चैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, When will Sri Rupa Goswami give me the shelter of his lotus feet? कब जो है रूप गोस्वामी मुझे अपने चरणों का आश्रय देंगे। He understood the innermost desire of श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संसार में आने का जो है आंतरिक कारण समझ लिया था, मुख्य कारण समझ लिया था, and was therefore able to establish his mission in this world। और इसलिए महाप्रभु के मिशन को इस संसार में उन्होंने स्थापित किया। Because he fulfilled the Lord's desire, he is extremely dear to the Lord। भगवान की उन्होंने इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो बहुत प्रिय बन सके। यही फॉर्मूला है, किसी का प्रिय बनना है तो उसकी इच्छा को जानना चाहिए, और जितना अच्छे से इच्छा को जानोगे और उसको पालन करने के लिए प्रयास करोगे और उसको करोगे, सारा आपको जो है कृपा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। लोग चिल्लाता रहता है कृपा दे दो प्रभु, कृपा दे दो। कृपा जो है, कुछ लोग तो सोचते कृपा मांगते नहीं, लगे छीन लेंगे लग रहा है। हाँ, कृपा भी छीन लेंगे। कृपा का मतलब ही होता है जो दे दिया जाए आपको बिना अहेतु की कृपा, लेकिन हम उसको छीनना चाहते हैं, नहीं होता है ऐसे। श्री रूप गोस्वामी ने जैसे सेवा किया है मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का, और फिर परंपरा में कैसे जो है हमारे आचार्यों ने, श्री प्रभुपाद जी ने उनको अनुगत, उनको पालन किया है, उनको फॉलो किया है, तो इसीलिए हमारी परंपरा का नाम है रूपानुगा। हम सब जो फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो ये सुंदर जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं। और कई जगह पर ऐसा आता है, कभी कर्णपूर भी बोलते हैं रूप गोस्वामी के पूरे, प्रिया स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहज विरूपे निज रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। स्वरूप गोस्वामी इज प्रिय एंड दयिता, वेरी डियर, बहुत प्रिय है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, बहुत प्रिय है। तो ये कैसे, तो हम इनके जीवन को सुनने जा रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं। जो भी जो है इन महान वैष्णवों के बारे में हम सुनेंगे तो इनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। ध्यान से सुनेंगे हम। जो किसी भी आप देखेंगे कुल परंपरा में जो लोग बहुत अच्छे कुल से जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत ही जो है श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पुण्यतिथि होती है, बड़े ओकेजन्स होते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से जो है उनका स्मरण करते हैं। और वो लोग भी अपने जो, भले ही वो जो उनके पूर्वज हैं, हो सकता है वो जो है नरक में पड़े हों, लेकिन बड़े श्रद्धा भाव से याद करते हैं। लेकिन यहाँ जब हमें पता है कि हमारे वैष्णव आचार्य जो भी आए हैं, वो भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला के जो है पार्षद हैं, इस संसार में आए हम सब के लिए, हम सब के लिए आए उद्धार करने के लिए। तो ये जो है हमारी हर बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप जो है इनसे बहुत जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते यू अंडरस्टैंड जो है उनका मूड एंड मिशन क्या है। अलाइन करना पड़ेगा ना, जिस प्लेटफॉर्म में वो हैं उसी प्लेटफॉर्म में आपको भी सेट होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम स्मरण करेंगे। और भी एक जगह पर बोला जाता है, आप मेरे साथ बोलेंगे, हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण,
हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। तो हमारे जो भक्ति के पथ में जो भी बाधाएं हैं वो कैसे नाश होती हैं? जब हम हरि गुरु और वैष्णव का स्मरण करते हैं। हरि गुरु वैष्णव गारंटीड है उस व्यक्ति का जो हरि गुरु वैष्णव के अनुगत में रहता है। उसका निश्चित रूप से उसे कृपा मिलना है। हरि गुरु वैष्णव, इनसे अगर आपका संबंध है, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आना है, बाधा नहीं आने वाला है। तो जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जो है भाई थे दोनों। और इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। बाकला लिखा है, बाकला चंद्र द्वीप, बंगाल में। लेकिन इनके पिता और उनकी फैमिली जो है, पूर्वज लोग कर्नाटक से शिफ्ट हुए थे। जो है राजा, एक राजा हुआ करते थे बंगाल के पहले, वो लोग उन फैमिली को लेकर आए थे, ब्राह्मण फैमिली को। तो इनको राजा की सेवा में रहा करते थे। और बाद में मुग़लों की सेवा, मुग़लों की सरकार हो गई थी, तो ऐसा चेंज हुआ था। बट ये लोग जो है, रूप गोस्वामी जो है भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण लाइन में थे। तो इस तरह से जो है इनके जो पिता लोग थे, बहुत जो है अपने टाइम में इनका बड़ा अच्छा वो था। बाद में जो है मुग़लों का शासन आने के बाद चीज़ें थोड़ा सा रुक गई थी। इसमें बड़ा एक अच्छा बात बोला गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा जो होता है सिर्फ अपने राज्य में उसकी पूजा होती है, लेकिन जो विद्वान होता है सर्वत्र उसका पूजा होता है। इसलिए पहले ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए कोई राजा पराजित हो जाता है तो राजा तो शहीद हो गया, लेकिन उसके जो लोग हैं, विद्वान लोग, वो सब जो है वापस उस कोर्ट का हिस्सा बन जाते थे, क्योंकि उनका कार्य होता था राजा को मार्गदर्शन देना। तो शोभा मानी जाती थी, एक जो है राज्य की शोभा थी कि जो है उस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान लोग हों सलाह देने के लिए। तो जो है रूप गोस्वामी का बचपन का नाम अमर था, संतोष सनातन गोस्वामी। और बचपन से जो है ये लोग इतना विद्वान थे, इतना इन लोग इनसे इतना आकर्षित रहते थे, इनके गांव के लोग, कि जो भी ये बोलते थे उसको बड़े स्वीकार कर लेते थे। लोग मतलब बचपन से इनको फॉलो करने लग गए थे, इतने विद्वान थे दोनों भाई। और जो है ये एक नेचुरल ऑपुलेंस होता है एक भक्त का। लोग इस संसार में आकर्षित जो है दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो एक डिवोटी जो है वो बड़े आसानी से दुनिया को अट्रैक्ट कर सकता है। भक्त जो है अपने, क्योंकि कृष्ण जो है उनका वो सर्वाकर्षक है। जो अपने आप को कृष्ण से कनेक्ट करता है वो भी सर्वाकर्षक हो जा, उसके अंदर भी गुण आ जाता है, कृष्ण के गुण आने लगते हैं। इट डजंट मैटर बाहरी दृष्टि से वो क्या बोलते, काला है, गोरा है, क्या है, डजंट मैटर। डिवोटीज दे बिकम नेचुरली अट्रैक्टिव। तो इसीलिए हाँ, फेयर एंड लवली लगाने से अट्रैक्टिव नहीं हो जाओगे। फेयर एंड लवली लगाएंगे, अभी पता नहीं अब कौन कौन सा आता होगा। हाँ क्या भाई, कौन कौन सा लगा के आए तुम लोग? हाँ वही, उसी का भाई बहन है। तो जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड, सोल इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल। तो जब सोल रिवाइव्स इट्स नेचुरल कंडीशन, तो अपने आप ही आप भी जो है अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। सारे अच्छे गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे, कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हाल किसका? अमर और संतोष। ठीक है। और एक बार की बात है, तो
जब ये मुस्लिम शासन आ गया था तो नवाब हुसैन शाह, कौन? नवाब हुसैन शाह जो था बंगाल और बांग्लादेश में शासन किया करता था, वहाँ का राजा था। तो इनकी दो ही चीज़ें थी, इनको हमेशा दो ही चीज़ों के पीछे भागते थे, कंचन और कामिनी। इनको यही चाहिए। यमन मलेच्छ है ना, धन और स्त्री। मतलब इतना बताते हैं, जो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो हिंदुओं की जो शादियां थी रात में इसीलिए हुई, इन दुष्टों की वजह से। ये लोग जो है शादी अगर होता था दिन में तो जो है छीन के ले जाते थे बहू को। तो इस तरह से ये लोग इसने गए गुजरे लोग थे। इसलिए हिंदू जो है छिप छिप के रात में बता रहे हैं शादी करना शुरू कर दो। रात में मुहूर्त नहीं होता है कोई, रात में निशाचर भूतों का मुहूर्त होता है। तो इसीलिए जो है, तो इनका दो ही काम हुआ करता था, कंचन और कामनी। धन इकट्ठा करें, स्त्रियां इकट्ठा करें, ज़बरदस्ती कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो ये नवाब चाहता था कि वो एक मीनार बनाए, जिस मीनार से वो जो है दूर दूर तक इंडिया के अलग अलग देश को देख सके। इतनी बड़ी मीनार बनाना चाहता है, मतलब बहुत ऊंचा होगा, दूरदर्शी वो टेलीस्कोप लगाएगा, सब देखता रहेगा, ऐसा इसका प्लान था। हाँ, उसका मतलब था कि मैं सागर भी देख लूँ। जैसे बंगाल में है तो सागर देखने की इच्छा तो आ ही सकती है, गंगा सागर। तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट को बुलाया था इसने कि ऐसी मीनार बनाओ जिसमें जो है, तो कोई समझा चढ़ते कैसे होंगे इसमें, कैसे चढ़ेगा ये, मतलब खींचेंगे कुछ, लिफ्ट बनाएंगे सब हो सी। जब पहले की, आज भी इतने एक से एक ऐसे आर्किटेक्ट डिज़ाइन है जहाँ पर लोग आज के सोचते हैं पहले से कैसे किया होगा। अरे पहले क्या साइंस नहीं था? हाँ, तो इस समय लगता है ऐसा। तो जो है, तो ऐसा हो गया, एक मीनार बनाई गई। मीनार के ऊपर जो है टावर में गए राजा नवाब, और वो आर्किटेक्ट भी गया। आर्किटेक्ट मतलब इतना अच्छा मीनार देख के जो है बड़ा अच्छा लगा कि वाह क्या बनाया है। तो आर्किटेक्ट बोलता है मैं इससे अच्छा भी बना सकता था, मतलब इससे अच्छा भी बना सकता हूँ, मतलब और भी बना सकता हूँ, इससे भी ऊपर बेटर कर सकता हूँ। बहुत गुस्सा है ना आपको, वहीं से फेंक दिया उसको। इसीलिए बोलते हैं कि जो है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, दुष्ट लोगों के ना ज़्यादा पास जाओ ना ज़्यादा दूर जाओ। पास ज़्यादा चला गया, हीरोगिरी में बोल दिया ये नहीं अच्छा कर सकते, और तो किया क्यों नहीं, और जो है उसको वहाँ से शहीद हो गया वो। और गुस्से में था बहुत, और गुस्से में जो है उसका जनरल एम्परर था, उसको बोलता है कि बकला चंद्रद्वीप जाओ, तुरंत जाओ। वो समझ नहीं पाए क्यों बोल रहा है कि बकला चंद्रद्वीप जाओ। एक्चुअली ये बाकला चंद्रद्वीप जाओ। अब अगर पूछेगा कि उस्ताद क्यों जाएं, तो उसको ही फेंक सकता था। गुस्से में तो आदमी कुछ भी कर देगा, तलवार ही है हाथ में, चमक रही है ऊपर से, तो कहीं भी कुछ भी चल जाएगा, तो इससे तुरंत भाग गया वो। तो उसको लगा क्यों बोला पता नहीं चला, लेकिन बोला चलो अब कुछ भी हो, अब जा रहे हैं, रास्ते में लूटपाट करेंगे, राज्य का विस्तार करेंगे, और फिर तब तक कुछ विचार अगर आइडिया लगा तो वापस आ जाएंगे जान बचाने के लिए। तो वो गया, आसपास जो आतंक मचाया, लूटपाट किया राज्य का, और फिर ऐसे करते करते जो है वो बाकला जो जगह थी, बाकला द्वीप, वहाँ बाकला चंद्रद्वीप, वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पहुँच तो गए, और वहाँ के कौन रह रहे थे वहाँ पर? अमर और संतोष रहते थे। तो सारे गांव के लोग जो है बहुत डरे हुए थे, बोला आप डरो मत, हम लोग देखते हैं। तो इन दोनों के पास गए, ये दोनों लोग गए इनके जनरल के पास, बड़े प्रेम से जो है उनको जो है बातचीत किया। बाकी लोग तो डर के मारे जाते हैं, ये डरे नहीं थे, बड़े प्रेम से बोले आइए मित्र, आप जो है बहुत थके हुए लग रहे हैं,
आइए और थोड़ा सा हमारे घर में थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लीजिए। तो ये तो चौंक गए कि इतना प्रेम से, इतना मीठी वाणी से बोल रहा है, कोई डर भी नहीं है। तो वो बोला चलो फ्रेश हो लेते हैं, खा पी लेते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से बड़े प्रेम का व्यवहार देखकर खिलाया पिलाया अच्छे से। फिर जो है बोला कि आप लोग बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, थोड़ा बहुत चिंतित व्यथित लग रहे हैं, क्या बात है? तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। राजा जो है मीनार अभी जस्ट कंप्लीट ही होने वाली थी और निरीक्षण करने गए थे, आर्किटेक्ट्स को जो है ऊपर से फेंक दिया और गुस्से में जो बोला, जाओ बाकला चंद्रद्वीप जाओ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा बोला है, तो समाधान नहीं समझ में आ रहा है। तो ये दोनों समझ गए क्योंकि वो सिचुएशन को देखा, बुद्धिमान है ना, समझ गए कि जो है बाकला चंद्रद्वीप जाने को क्यों बोला। तो इन्होंने क्या किया, अच्छे से जो है आर्किटेक्ट को इकट्ठा किया, 2-4 बढ़िया, और उनको कहा इनको लेके जाइए राजा नवाब के पास। जब लेकर गए तो ये आर्किटेक्ट देख के बड़ा खुश हुआ वो, हाँ, और काम पे लगाया और मीनार कंप्लीट हो गई। तो ये जो है पूछ रहा है नवाब, मैंने तो तुमको बताया नहीं था गुस्से में कि तुम जो है क्या क्या मेरी इच्छा है, तुमको पता कैसे चला? कैसे पता चला कि जो है आर्किटेक्ट को लाने को भेजा था मैंने? तो बोला आपने तो बोल दिया था ऐसा, बाकला चंद्रद्वीप जाओ, लेकिन वहाँ पर हमें 2 विद्वान बहुत बुद्धिमान जो है मनुष्य मिले। तो बुद्धिमान ब्राह्मण पुत्र थे, उन्होंने हमें आइडिया दिया कि तुम्हारे नवाब को आर्किटेक्ट की ज़रूरत है इस समय। अब गुस्से में तो था, उसको तो गिरा दिया, हाँ। तो बोला अरे बड़ा बुद्धिमान है, इनको तुरंत को ले आओ। तो इस तरह से ये दोनों जो है वापस गए बाकला चंद्रद्वीप। वहाँ रूप सामर और संतोष को बोला तुम हमारे साथ चलो, नवाब जो है तुमको अपने साथ रखना चाहता है। तो गांव वाले तो बड़े वो हो गए कि अरे आप दोनों के बिना हमारा रक्षा कैसे होगा, गांव वालों का। अब चिंता मत करो, हम लोग उनकी सेवा नहीं करने जा रहे हैं, उनको कृष्ण का भक्त बनाने जा रहे हैं। तो संतोष और जो अमर इस तरह से चले गए। तो इधर भी रखा है क्या, देखो वो अगरबत्ती अंदर रखा है क्या? तो इतना गजब फ्रेगरेंस है तू अपने यहीं लेके चलना ना हर समय। तो है क्या, देखा पीछे ही है, दुनिया देख रहे हैं बाहर, उसको दूर करो भाई थोड़ा सा। आज मतलब जुकाम करके ही रहेगा। तो जो है तो इस तरह से नवाब के अंडर में दोनों संतोष और अमर चले गए और दोनों का है दीक्षा कर दिया किसने? नवाब ने नाम दे दिया शाकार मलिक और दाबीर खास। तो मुस्लिम अब हाँ, शाकार मलिक सनातन गोस्वामी, दाबीर खास हो गए रूप गोस्वामी। एक को प्रधानमंत्री बना दिया, एक को आगे चल के धीरे धीरे, एकदम से नहीं आते प्रधानमंत्री बना दिया। अब धीरे धीरे जब देखा अरे क्या बात, क्या आइडियाज़ दे रहे हैं, क्या विस्तार हो रहा है नौ राज्य का, तो तुम प्राइम मिनिस्टर, एक को फाइनेंस मिनिस्टर, टॉप पोस्ट मिल गई दोनों को। लेकिन ये क्या आपको लगता है बेवकूफ़ थे? वहाँ मतलब बेवकूफ़ होके वहाँ पर गए हैं। तो उनका प्लान यही था कि जो है जो अब मजबूरी तो था ही, लेकिन भगवान की इस व्यवस्था से भक्त कहीं भी रहता है वो उस स्थिति को फेवरेबल बना देता है भक्ति के लिए। यही तो टैलेंट है। तो इन्होंने नवाब को बिल्कुल प्रसन्न रखा और नवाब को प्रसन्न रखते हुए हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का खूब प्रचार करवाया। बोलते थे हमें जो है रामकेली में रहते थे वहाँ, तो पूरा वहाँ पर बोला एक बढ़िया मंदिर बनाना हमको, और हिंदू कम्युनिटी को बढ़ाना है। और तो ये लोग इतना ज़्यादा कर रहे थे नवाब के लिए कि जो है नवाब बड़ा खुश था इनसे, करो जो करना है। हाँ, तो जो है
बढ़िया से इन्होंने जो है अलग अलग मंदिरों का स्थापन किया। एक जगह पे राधा कुंड, श्याम कुंड, हाँ सब कुछ बनाया। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, जो हमारे वृंदावन पूरा रामखेली में क्रिएट कर दिया। रामखेली में वृंदावन का रेप्लिका क्रिएट हो गया। और खूब जो है यात्रियों के लिए अलग अलग तरीके से जो सरकार से जितना भी सहयोग हो सकता था सारा कराते थे। तो ये इनका इस तरह से लगभग 20 साल रहे, 20 साल सेवा की लगभग बताते हैं। और फिर समय आता है जब महाप्रभु से मुलाकात का। तो यहीं रामखेली, क्योंकि महाप्रभु जो है जब 2024 में जो है 2024 कर रहा हूँ, 24 साल में महाप्रभु ने जो संन्यास ले लिया था। तो महाप्रभु पुरी में आए थे। पुरी के बाद उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की। और वृंदावन जो है उनका जाने का उद्देश्य पहले यही था, वृंदावन तो तभी जाएंगे जब वृंदावन में अपने भक्तों को भेज दें। पहले उनके बिना मैं जाके करूँगा क्या। तो इसलिए पहले उन्होंने टारगेट किया कि मैं अपने शिष्यों को भेजूँ। तो इसलिए वृंदावन आने से पहले वो रामखेली मार्ग पर आए, तो रामखेली स्थान पर आए जहाँ पर रूप और सनातन रहते थे। बहुत बार महाप्रभु से कम्युनिकेट किया था इन लोगों ने, महाप्रभु हम छोड़ना चाहते हैं ये राज्य, हम आपकी टाइम जो है सेवा फुल टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम डिवोटी बनना चाहते हैं। तो देखा जाए तो वो वहाँ रहकर भी फुल टाइम से ज़्यादा सेवा कर रहे थे। हाँ, तो लेकिन जो है महाप्रभु ने उनको उस समय आदेश दिया था कि अभी जो है रहो, समय आएगा तो तुमको जो है कृष्ण कृपा जरूर करेंगे, अभी रुक जाओ, इतना जल्दीबाजी नहीं। तो अब जो समय आ गया था, अब महाप्रभु चाह रहे थे कि इन लोगों को दोनों को वृंदावन भेजा जाए, टाइम हैज़ कम। तो जब महाप्रभु आ गए तो ये दोनों जो है इनको पता, तो जो नवाब था वो ऊपर से देख रहा था मीनार से कि हज़ारों लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ आ रहे हैं। तो ये तो बोला मेरे पास तो इतना जो है सैनिक नहीं है इस टीम से लड़ने के लिए। तो पता करना चाह रहा था कि जो है इनका उद्देश्य क्या है। ऐसे तो नहीं जाके धावा बोल दे, बोले इनसे पता करो, क्योंकि लड़ तो मैं सकता नहीं हूँ, इतने लोग हैं, ये आ क्यों रहे हैं ये। तो जो है रूप सनातन को भेजा गया। मतलब देख रहे हो, उनकी इच्छा भी है मिलने की, और ये नवाब भेज रहा है कि जाओ मिल के आओ, पता करो जानकारी। तो जो है तो रूप सनातन बोले कि जो है महाप्रभु के पास जाना है, तो ऐसे तो जाना ठीक नहीं है, कुछ तो जो है लेके जाना चाहिए गिफ्ट। हाँ, तो महाप्रभु को जो है सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हैं आप। तो उन्होंने जो है अपने भाई का जो एक बेटा था जीव को लेकर गए, जीव गोस्वामी को, छोटा सा था बच्चा, महाप्रभु के पास लेकर गए और बोला ये जो है आपके लिए गिफ्ट है। तो महाप्रभु, क्योंकि जीव गोस्वामी, तो महाप्रभु तो समझ रहे हैं कौन है ये, तो बोला मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे गिफ्ट से, मैं इसको जीव को अपना स्वीकार कर रहा हूँ। बोला हमारा क्या होगा प्रभु, हमें नहीं अपना बनाएंगे। बोला अब मैं तुम लोगों को भी जो है अपने मिशन के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के बिना मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। हम सब उसी मिशन का हिस्सा हैं, समझ रहे हो। जो महाप्रभु ने मिशन चलाया था उसी मिशन का हिस्सा हैं हम, ठीक है। तो जो है तुम लोग वृंदावन जाओ और भक्ति ग्रंथों को लिखो, लोगों को शिक्षित करो। वृंदावन शुड बिकम द हब ऑफ लर्निंग सेंटर। लोग आना चाहिए वहाँ पर साइंस ऑफ डिवोशनल लाइफ सीखने के लिए। तो तुम लोग इतने ग्रंथ लिखो कि बड़े बड़े लोग आके सीखें वहाँ पर। मंदिरें बनाओ ताकि फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, लोग जो है लोग भगवान से जुड़ें ज़्यादा संख्या में। क्योंकि मंदिर बनाने से क्या होता है, ज़्यादा लोग आते हैं देख कर।
तो मंदिर बनाओ और जो है खोए हुए भगवान की जो लीला स्थलियाँ उनको उजागर करो पूरी दुनिया में, लॉस्ट प्लेसेस वृंदावन के। क्योंकि वृंदावन भगवान कृष्ण के जाने के बाद 5000 साल पहले पूरा जो है यमुना से भर गया था। नदी से तो पता नहीं चलेगा क्या है, कहाँ पर कौन सी लीला हुआ। तो तुम लोग जाओ, रिवील करो पूरी दुनिया को वृंदावन। आज आप देख रहे हो वृंदावन जो है वर्ल्ड जो है टूरिज़्म में बहुत हाई प्लेस है, दुनिया के हर लोग आता है वृंदावन। तो कैसे संभव हुआ? वृंदावन को प्रभुपाद जी ने जग जाहिर कर दिया। तो वो कैसे हुआ? जब रूप गोस्वामी सब लोगों ने इतना वहाँ रह के भजन किया है, प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरह से महाप्रभु ने बोला अब तुम लोगों को मैं आज से नाम दे रहा हूँ, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की। और ये है जीव गोस्वामी। तो इस तरह से बोला तुम लोग जो है वृंदावन जाओ और जीव गोस्वामी को, जीव को जो है उसकी पालन के लिए उसके सब व्यवस्था करके इसका जो है पालन होता रहे, और सही समय आएगा तो ये भी वृंदावन में ज्वाइन हो जाएगा। इसके तुम व्यवस्था करके जाओ। तो रूप गोस्वामी ने फिर उनके बहुत पास बहुत पता है नाव भर के था सोने का सिक्का। सुन के कुछ को तो अटैक ना आ रहा हो। तो जो है 50% दे दिया भगवान के कार्य में, 25% जीव गोस्वामी और परिवार वालों की मेंटेनेंस के लिए, और 25% जो है बाकी जो 1/4 था वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। एक गृहस्थ लोगों के लिए जो बता, वैद्यनाथ, जस्ट अतुल, बकवास। प्रभु जी वो पैसा देके ना फिर निकल जाते जेल से। हाँ, अरे वाह, सनातन गोस्वामी के लिए दिया। अरे के थप्पड़ में क्यों यूज़ हुआ ये बता रहा हूँ, पूछता हूँ ना। सेव तो किया ही ना, 1/4 किसको दिया ये पूछ रहा हूँ। तेरा बात कोई समझा नहीं ना। तो 1/4 तो वो जो है सनातन गोस्वामी की निकलने के लिए एक मर्चेंट व्यापारी को देके चले गए थे। सूचना पहुंचा दी थी सनातन गोस्वामी कि ऐसा ऐसा व्यवस्था करके रख दिया है तुम्हारे लिए। अपने पास कुछ लेके नहीं गए हैं, क्योंकि अब वो जा रहे हैं फुल टाइम प्रचार में। परिवार में थोड़ी है कि आपातकालीन स्थिति के लिए रखेंगे, पारिवारिक जीवन में थोड़े भी, गृहस्थ थोड़ी है। गृहस्थ के लिए होता है फ्यूचर के लिए रखना है, सब करना। गृहस्थ का काम होता है 50% अपने लिए, 50% भगवान के लिए, 25 परिवार के लिए, 25 फ्यूचर के लिए। गृहस्थ का ये है, ठीक है। तो जो गृहस्थ अपने आप को मानते हैं, और तो जो है इस तरह से जीव गोस्वामी का पालन होता रहा। सनातन गोस्वामी उस पैसे को यूज़ करके बाहर आ गए, और रूप गोस्वामी जो है चल दिए। और फिर मतलब ऐसा नहीं तुरंत जो है बोला भगवान ने तुरंत चल दिए, टेक्स टाइम। और फिर जब रूप गोस्वामी प्रयाग में थे तो महाप्रभु से मिले। महाप्रभु जब वृंदावन, ये एक्चुअली आई थिंक महाप्रभु, क्योंकि इनका प्रयाग में मुलाकात हुआ है, और प्रयाग में जब मिले तो महाप्रभु जो है इनको बढ़िया से जो है रूप शिक्षा दी है। कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो ग्रंथ नहीं लिखे हैं, कोई किताबें नहीं लिखी महाप्रभु ने। उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, और रूप गोस्वामी को उस भक्ति रस के जो है सिंधु से जो है एक ड्रॉप दिया, उसको उन्होंने विस्तार करके भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। ऐसे करके रूप गोस्वामी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। और तो ये जो है रूप शिक्षा का वर्णन आपको चैतन्य किताब है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, टाइम आएगा अगली गौर पूर्णिमा तक। अच्छा, उसमें जो है रूप गोस्वामी की शिक्षा क्या है, शॉर्ट में जो है रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, ये सब जो है उस किताब में प्रभुपाद जी ने
कंपोज किया है। प्रभुपाद जी को लग रहा था अगर मैं चैतन्य चैतामृत नहीं दे पाऊँगा तो जो है कम से कम लोगों के पास चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं नामक ग्रंथ रहेगा, है ना, एक बुक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लेकिन प्रभुपाद जी ने चैतन्य चैतामृत दे के गए। और प्रभुपाद जी को ये नहीं था कि भागवतम जो है मिले कि ना मिले, लेकिन चैतन्य चैतामृत जरूर मिले, क्योंकि चैतन्य चैतामृत में पूरा एसेंस है हमारे सारे ग्रंथों का। भागवतम उसमें तो है ही, महाप्रभु एक्चुअली चैतन्य चैतामृत में भागवतम से ही सारा लिया गया है एसेंस। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवतम को बीच में रोक दिया था चैतन्य चैतामृत देने के लिए। 2 महीने 2.5 महीने में पूरा कंप्लीट कराया था। मैराथन चला था उस समय प्रिंटिंग का। प्रभुपाद देते जाते थे, वो लोग प्रिंट करते थे, रात भर जग जग के कैसे प्रिंटिंग किया है। पूरा लीलामृत में पढ़ रहे थे ना अभी हाल में। तो और प्रभुपाद जी ने जो है उनको लगा कि अगर मैं भागवतम नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा तो एटलीस्ट 10th कैंटो जो कंप्लीट करके देना है मुझे। तो इसलिए भागवतम को भी रोक के बीच में 10th कैंटो दिया कृष्णा बुक में। श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किताब है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो है वो किताब हमें प्रभुपाद जी ने दिया ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि 10वां स्कंद जो है वो गोलोक वृंदावन का में वही हो रहा है जो 10वें स्कंद में हो रहा है। तो महाप्रभु तो प्रभुपाद दे कर गए हम सबको। तो जो है तो इस तरह से रूप शिक्षा हो गया, सनातन शिक्षा वो तो सब बाद में होगा। तो प्रयाग में मुलाकात हुआ और उसमें से कुछ शिक्षाएं जो है बहुत अच्छा है कि एक साधक को जो है ध्यान रखना चाहिए जब वो भक्ति करता है तो उसे वैष्णव कहते हैं, वैष्णव को ऑफेंड नहीं करना चाहिए भक्ति के पथ पर, क्योंकि उसको मैड एलिफेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये सब शिक्षाएं दी थी जो है रूप गोस्वामी को जो है भक्ति के रहस्य के बारे में। और आगे चलकर बीच बीच में जो है रूप गोस्वामी जाया करते थे जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। हम लोग नहीं जाते हैं रिट्रीट में साधु संग करने के लिए, सीनियर एसोसिएशन करने के लिए, तो वैसे ये भी जाया करते थे अपना बीच बीच में महाप्रभु के पास जाते थे। तो जो है अब प्रश्न आता है रुकते कहाँ थे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जो बताएगा लड्डू प्रसाद तुरंत, तुरंत मतलब क्लास के बाद। पहले हाथ तुमने उठाया है, हाँ तो बोलो, तुम बताओ। टोटा गोपीनाथ, तुम बताओ। गंभीरा, इधर BIT वाले हाथ उठा रहे हैं, हाँ क्या है? गंभीरा में कह रहे हैं सयांतन जी। और सही है अभिजीत वाला, हरिदास ठाकुर के पास रुकते थे, हरि बोल। देखा सही नहीं बोला तो लोग बदल दिया आंसर तुरंत, इसका वाला कोई नहीं बोला तो लोग फंस गए सब। जितने जानते थे पुरी के नाम वो सब बता दिए। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के पास रुकते थे। अब प्रश्न आता है क्यों रुकते थे हरिदास ठाकुर के पास? हाथ उठाओ। ये इसको क्या समझें, इसको क्या समझें? हाथ उठा रहा है, क्या कर रहा है? तो ऐसे उठा ना, बोल। क्योंकि वो खुद को निम्न जाति, क्योंकि वो भी मुसलमान के पास मतलब उनका भी कास्ट परिवर्तन हुआ था, तो इसके कारण से वो एसोसिएशन नहीं करना चाहते थे कि मतलब दीनता का भाव, मतलब हरिदास। हाँ मतलब जिस तरह से, ठीक है इसके लिए बोल दो हरि बोल। जैसे जिस तरह से हरिदास ठाकुर अपने आप को जो है अयोग्य समझते थे, मैं मुस्लिम जो है पहले था, बाद में जो है मैं मतलब वो बाद में मैं हरि नाम लेकर नामाचार्य बना दिए थे महाप्रभु ने उनको। तो उनको हमेशा था कि मैं पुरी में अंदर मंदिर जाने योग्य नहीं हूँ। तो महाप्रभु ने उनको स्थान दिया था कि तुम यहाँ रहो, सिद्ध बकुला जो है जगह पर वहाँ पर रहो, भजन कुटीर बनाकर, और वहीं पर आके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहा करते थे। क्योंकि ये लोग भी मंदिर कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन भगवान स्वयं आते थे। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? चैतन्य महाप्रभु रोज मिलने आते थे इनसे, रूप जो है हरिदास ठाकुर से।
जो है इस तरह से कृपा है भगवान की। स्वयं आकर जो है उनके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था कराई कि रोज़ हरिदास ठाकुर के पास वहाँ जगन्नाथ का जो है महाप्रसाद आना चाहिए। तो इससे पता चलता क्या है कि अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो आपको रहने का स्थान, खाने का स्थान का चिंता नहीं करना है, सारा व्यवस्था प्रभु कर देंगे। हरिदास ठाकुर की लीला से आपको पता चलता है, हाँ, भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे जब भगवान, इसीलिए चैतन्य चैतामृत जब हम सुनते हैं महाप्रभु कैसे भक्तों के साथ डील कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है भगवान ऐसे ही गोलोक वृंदावन में भी डील करते होंगे डिवोटीज से। जब भी कोई पुरी आता था रथ यात्रा के समय तो महाप्रभु सबको जो है गले मिलकर स्वागत किया करते थे, फूल दिया करते थे, चंदन बढ़िया से, और रहने की व्यवस्था, प्लानिंग सब होता था। डिवोटीज पूरा एक सुंदर उत्सव होता था, भगवान स्वागत करते थे भक्तों का। तो ऐसे आप लोग जब गोलोक वृंदावन जाएंगे तो जो है आपका भी स्वागत होने वाला है। किसको खुशी हो रही सुन के? हाँ, जो कौन, ये तो दूसरा प्रश्न है कि कौन जाना चाहता है। तो तुम में से जो है 99% नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, जो होता ना पूरा दिल से जो जाना चाहते हैं, देखो होता है ना, बाहर से जाना चाहते हैं। अगर दिल से जाना चाहते हो भगवान के घर वापस तो जो है फिर वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं मैं जाना चाहता हूँ, नहीं प्रयास नहीं करना चाहता हूँ। यू हैव टू पे द प्राइस। अरे एक जन्म, 1 लाइफ टाइम, अगर करोड़ों जन्म से तो प्रभुपाद बोलते हैं हम दे रहे हैं माया को शरणागत हुए करोड़ों जन्म में। माया, आई वॉन्ट टू बिकम योर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। इतने जो है करोड़ों जन्म से तो ये हम कर ही रहे थे। एक जन्म कृष्ण के लिए करके देख लो, इसमें लॉस क्या है? इसके बाद तो तुम्हारे पास करोड़ों जन्म और होंगे माया की सेवा करने के लिए। 1 लाइफ टाइम इफ यू गिव इट टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, तब जो है वो एक्शन में आएगा आपके। तो इस तरह से जो है ये जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जाया करते थे। तो रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे और महाप्रभु उनसे मिलते थे। उसी समय जो है रथ यात्रा का टाइम था। महाप्रभु की जो आंतरिक इच्छा थी, महाप्रभु रथ के सामने ऐसा लग रहा था, लग रहा है कोई जो है फिल्मी गीत गा रहे हैं। जगन्नाथ जी को देखकर ऐसा लगा मानो कि जो है ये कुछ ऐसा कुछ गा रहे हैं कि कोई जो है लड़की जो है अपने जो है प्रेमी को बोल रही है कि चलो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग कहीं और चलते हैं। तो ऐसे सुना, सब भक्त तो थोड़ा सा, सब लोग के नहीं सुन पा रहे थे, बट कुछ लोगों ने सुना तो समझ में नहीं आ रहा था। जगन्नाथ जी के सामने रथ यात्रा के समय महाप्रभु ऐसा क्या गा रहे हैं। लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए क्या चल रहा है महाप्रभु के अंदर। तो इसीलिए बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनके अंदर क्या चलता है रूप को पता है। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने उसी श्लोक जो उधर वो गीत गाया था, लग रहा था फिल्मी, उसी का संस्कृत श्लोक बना दिया ट्रांसलेट करके, जिसका रियल मीनिंग था। और उसको जो है पहले बनाने का मतलब क्या, आपको लिखना पड़ता था, पत्ते में लिख के सुखाना होता था। तो सुखा रहे थे अपनी कुटिया में, हरिदास ठाकुर की कुटिया में। तो महापुरुष तो रोज़ मिलने आते ही थे। उन्होंने देखा ये क्या चिपका हुआ है, ये कौन सा, ये तो मैं जो कल कर रहा था रथ यात्रा में, जो तो वही है। कौन किया है? पता तो चली गया, रूप ने किया है। तो जो है रूप गोस्वामी को एक थप्पड़ मारा महाप्रभु ने, जो है तुमको कैसे पता चला। तो उधर जो है हरिदास ठाकुर स्वरूप दामोदर भी थे प्रस्तुत। तो जो है बोला कैसे ये कैसे हुआ? बोला महाप्रभु जिस पर आपकी कृपा हुई वही ये जान सकता है। आपने ही कृपा किया, आप भी बोल रहे हैं किसने कृपा किया। बिना आपकी कृपा के आपके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। तो ये था। तो इससे हमें पता चलता है
हाउ क्लोज रूप गोस्वामी इज, बहुत। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रूप गोस्वामी इज नन अदर देन रूप मंजरी। राधा रानी जो है उनका सबसे मुख्य वो जो है सखी है रूप मंजरी। तो और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का कंबाइन इनकारनेशन, कृष्ण ही तो हैं राधा रानी के मूड में। तो इसलिए रूप गोस्वामी ही समझ सकते हैं कि राधा रानी के अंदर क्या चलता है। तो इसलिए रूप मंजरी इज़ वेरी स्पेशल, रूप गोस्वामी। इसलिए पूरी परंपरा, कोई भी जो पता है कुछ लीलाएं होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंजरी ही पहुंच जा सकते हैं, सखियां भी नहीं जा सकती राधा रानी। तो इसलिए दे आर वेरी वेरी इंटीमेट, और हम सब उसी परंपरा का हिस्सा हैं। दैट मीन्स राधा कृष्ण की जो है सर्वश्रेष्ठ सेवा करने का अवसर गौड़ीय वैष्णव को मिलता है। समझ रहे हो, ये अधिकार है हमारा। तो हमारे परंपरा का हमें समझना चाहिए रहस्य क्या है। अंतर बहुत होता है सेवाओं का, भगवान की बहुत सेवाएं हैं। वही कृष्ण जो है वैकुंठ में नारायण के रूप में बैठे हैं, तो नारायण की, लक्ष्मी नारायण की सेवा करने वाले भी असंख्य भक्त हैं, और वो भी उसी में आनंद में हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और उसी जो है जो है सेवा में एक और सेवा है जो गोलोक वृंदावन में भी हो रही है, उसका लिमिट और कुछ है, हाइट और बढ़ जाता है। तो वो जो है रस जो है हम सबको देने के लिए आए हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और उनके ग्रंथों में वो रहस्य छिपा हुआ है, और प्रभुपाद जी ने उसी रहस्य को अपनी किताबों में हमें दे दिया है। मैं आपको सिर्फ अभी ऊपर से बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आप लोग अपने आप को तैयार कर सकें उस रहस्य को प्राप्त करने के लिए। तो आगे चलकर हम जो है आपको जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे और जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ाएंगे, तो उन ग्रंथों से पता चलेगा कि रस का मतलब क्या होता है, भक्ति रसामृत सिंधु। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभी आपको मैं बस हल्का आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर कॉन्शियसनेस। जितना प्योरिटी आएगा उतना आप इन दिव्य तत्वों को, रहस्यों को समझने के लिए योग्य बनेंगे। अभी मैं बता भी दूंगा तो आपको घुसेगा नहीं। तो क्योंकि हम जो है जड़ रस का बड़ा आनंद ले रहे हैं, जड़ रस में लिप्त हैं, तो जो है दिव्य रस का अनुभूति फिर नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए टेक्स टाइम, बट ओवरऑल आइडिया ये है कि जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, ले डाउन किए गए हमारे लिए प्रभुपाद जी के द्वारा, उन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से पकड़ना चाहिए। और सबसे मुख्य प्रिंसिपल है हमें सेवा बहुत सही भाव से करना चाहिए। सेवा में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। और प्रचार कार्य का जो सेवा है, जो भी आप सबको कोई ना कोई सेवा लेना होगा, और वो जिम्मेदारी के साथ करना होगा। छोटी सेवा करो आधा घंटे की, लेकिन वो आधा घंटे ईमानदारी से करो। आप पर जो है, आपको जो सेवा जिसने दिया है वो निर्भर हो वो मतलब निश्चिंत हो जाना चाहिए, नहीं कि उसको चिंता रहे, और इसको सेवा दे दिया है पता नहीं होगा कि नहीं। अभी कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि सुबह काम दिया किसी को, एम्प्लॉय को, और शाम को उसी काम को खुद ही किया तो ऐसा डेलीगेशन, तो ऐसा नहीं बनना है हमें, वरना जो है ये दूर की चीज़ें हैं। ये दूर की चीज़ें हैं। एक जो है भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में बोलते हैं, कहते हैं कि जो है राधा रानी की जो है प्रसन्नता के लिए, राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं सैकड़ों बार मरने को तैयार हूँ, अपना सर्वस्व मैं त्याग कर सकता हूँ। महाप्रभु बोले, जब सनातन गोस्वामी जो है वो उनको जो है किसी ने सलाह दे दिया, क्योंकि उनके जब वो आते थे वृंदावन से पुरी, तो रास्ते में उनके शरीर में जो है पानी का कंटेमिनेशन रास्ते में कभी कभी हो जाता है ना, कुछ खा पी लिया पानी, दूषित पानी, तो उनका शरीर में जो है कोढ़ हो गया था, अजीब पर शरीर पस आने लग गया था। तो लेकिन महाप्रभु जब भी मिलते थे पुरी में उनको गले लगा लेते थे। इससे एक और बात पता चलती है, भगवान आपके शरीर की को नहीं देखते हैं, शरीर में क्या है वो भगवान थोड़ी देखते हैं। इस शरीर की चीज़ भगवान को नहीं जाता है, भगवान को जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मैटर करता है। आप क्या भगवान को भोग लगा रहे हो ये मैटर नहीं करता है, किस भाव से भोग लगा रहे हो वो इम्पोर्टेंट रहता है।
तो महाप्रभु जो है उनके शरीर को देखते ही नहीं थे। महाप्रभु तो उनके अंदर जो भक्ति है उसको देखते थे। और ये इनको बड़ा कष्ट होता था, महाप्रभु के शरीर में सब गंदगा आ जाता था। तो जो है उनको किसी भक्त ने सलाह दिया, बोला मैं क्या करूं? बोले तुम बेटर है चले जाओ, नहीं तो कुछ करो। तो जो है उन्होंने बोला अब कोई जीवन तो व्यर्थ हो गया, शरीर तो मैं भगवान की सेवा में लगा नहीं पा रहा हूँ, तो जीने का क्या फ़ायदा। एक होते हैं कुछ लोग जो मटेरियली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो है सुसाइड करना चाहते हैं, ये दूसरा लेवल है। जो बोलते हैं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ कृष्ण की सेवा, इसलिए मैं अपना जीवन त्याग देता हूँ, तो अगले जीवन में हो सकता है कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। देख रहे हो, ये दूसरा लेवल है। ये मैं समझ रहा हूँ अरे अब चलो हमसे भी नहीं होता है, करना चाहते हैं ऐसा हमारा हम जो है मुश्किल से कुछ समय जो है कृष्ण की सेवा का मना, वो भी जब गाइडेंस में है तो कर पाते हैं, नहीं तो हम सब एक्सपर्ट हैं माया की सेवा करने में। हम सब ने PhD हासिल कर रखा है, कोई जो है PhD का भी बाप लेकर बैठा है डिग्री, हाँ डबल PhD किसी ने लिया, कोई 3 PhD डिग्री लेकर बैठे। तो हमारे लिए बोलना जो है ये इसको बोलेंगे सहजियापंथी, सहजिया। ये हम प्रभु कृष्ण की सेवा नहीं हो पा रहा है तो शरीर त्याग देते हैं, तो ये तो फालतू की बातें हैं, कर भी नहीं पाएंगे, बता रहा हूँ। ढोंगे तो कितना भी हो कर नहीं पाएंगे। हाँ भाग आएगा, छलांग मारने वाला पीछे भाग आएगा, साथ वाले को फेंक देगा भले तो जो है, तो ये मूड सनातन गोस्वामी का था कि जीवन जो है मतलब शरीर को मैं प्रभु की सेवा में नहीं लगा पा रहा हूँ, तो जीने का क्या मतलब। और ऊपर से भगवान के चरणों पर अपराध भी कर रहा हूँ, भगवान को जो है दूषित कर रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ठान लिया कि जो है मैं अपने आप को जो है रथ के नीचे डाल के मार दूँगा। रथ यात्रा है, रथ यात्रा में जाऊँगा और रथ में तो नीचे आके चक्का में वहीं अपना शरीर त्याग दूँगा। महाप्रभु जो है सिर्फ बाहर हैं क्या, अंदर भी तो बैठे हैं, हृदय में भी तो हैं। तो महाप्रभु गए सनातन के पास, तो मिलने तो जाते ही थे रोज। बोला ओ सनातन, तो जो है अगर जो है शरीर को अंत करने से कृष्ण मिल जाते तो मैं अपने शरीर को कई बार अंत कर देता। अगर शरीर को ख़त्म करने से कृष्ण मिल सकते हैं तो मैं कितनी बार सुसाइड कर लिया होता। शरीर को ख़त्म करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, शरीर को भगवान की भक्ति करने से जो है कृष्ण मिलेंगे। तो बोले जो है तुम बोलते हो कि तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया है, तो ये शरीर भी तो मेरा हुआ ना, तो तुम जो है कैसे इस शरीर के लिए तुम अपना स्वयं डिसीजन ले रहे हो। जैसे बहुत लोग बोलता है ना हम दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षित होना चाहते हैं, गुरु जी दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा का मतलब समझते हो, अब गुरु का ही है तुम्हारा कुछ नहीं रहा। अब ऐसा सुनने में आता है कभी कभी लोग दीक्षा ले लेता है और पता लगा गुरु से ही उसका संपत्ति छीन लेता है दीक्षा के नाम पर। गुरु मारो, मतलब गुरु के साथ दीक्षा इसीलिए लेना है क्योंकि गुरु के पास जो साथ में रहेंगे तो गुरु का जो भी है वो अपना ही तो हो जाएगा। कुछ लोग तो आता है वो देखता है इस्कॉन में, अच्छा ये गुरु जो है अमेरिका से हैं, मेरा तो अमेरिका जाने की बचपन से इच्छा थी, ऐसे तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इतना कमाई तो नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा करता हूँ इस्कॉन में जाके 2-4 साल दिखा दूँगा भक्ति कर रहा हूँ, दीक्षा मिल जाएगा, गुरुजी को चूज़ कर लूँगा जो ये अमेरिका वाले हैं, और बस इनका दीक्षा बन के सर्वस्व उनको निछावर कर नाटक करूँगा और गुरुजी तो लेके जाएंगे। हाँ, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं मायापुर में। ऐसे पता है मायापुर में तो पूरी दुनिया के भक्त जाते हैं, चकाचौंध लगते हैं, क्या बात है अमेरिका से, ब्राज़ील से, ये यहाँ से वहाँ से, तो सब सोचता है अरे पूरा दुनिया घूमेंगे भाई। हाँ, तो
तो जो है वो ऐसे ऐसे अल्टीरियर मोटिव लेकर आते हैं, बोलते हैं वो जाएंगे, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं फुल टाइम। इसलिए मायापुर में जो है विशेष व्यवस्था की जाती है ऐसे लोगों के लिए। जब वो ज्वाइन होते हैं ना, इतना काम करवाया जाता है फिजिकल, बढ़िया से सेवा ली जाती है उनसे, ताकि वो लोग जो है अगर सीरियस है वास्तव में तो टिकेगा, नहीं तो भाग जाएगा दूसरे दिन। तो इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्था है, क्योंकि लोगों का मोटिव क्या है, भक्त बनने के लिए नहीं आया, वो अमेरिका जाने आया है। तो इसीलिए जो है गुरु को जब आप आत्मसमर्पण करते हो तो अब आपका कुछ नहीं रहा। अब आप ये नहीं बोल सकते हो मेरी, अब आप ये नहीं बोलोगे मेरी इच्छा ये है करने का, नहीं, तुम्हें जो बोला जाए वही तुम्हारी, वही इच्छा होनी चाहिए तुम्हारी। गुरु जो चाहता है वही तुम्हारा है। अब तुम खुद का, तुम्हारे ऊपर कोई जब क्या बोलते हो ओनरशिप नहीं है। सरकार अगर आपकी ज़मीन कब्जा कर ली, आप कर पाओगे? तो इसी तरह से समझो सब कुछ। तो जो इच्छा कर है उसका मतलब होता है अपना विल, इंडिपेंडेंट विल ख़त्म। अब जो है मेरी स्वयं की स्वतंत्रता ख़त्म। वही स्वतंत्रता जो थी जिसको मिसयूज़ किया है, उसी वजह से संसार में सड़ रहे हैं हम करोड़ों जन्म से। और उस स्वतंत्रता को अगर गुरु ले लेता है तो तुम आप बच गए ना। वो टाइनी इंडिपेंडेंस, जो छोटी सी जो स्वतंत्रता है, जिस स्वतंत्रता को लेकर हम सब जो है तड़प रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा फ्री विल नहीं है, छोटी फ्री विल है। वो फ्री विल का मिसयूज़ करके कृष्णा को छोड़ के माया की सेवा कर रहे हैं। और उस विल को अगर स्वतंत्र इच्छा को कृष्ण अगर गुरु ले लेता है तो बहुत बड़ा कृपा किया आप पर। और इसीलिए जो है धीरे धीरे फिर हम अपनी नेचुरल पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। और तो इसीलिए महाप्रभु बोले, जिस शरीर को तुम बोल रहे हो अपना है, ये शरीर तो मेरा है ना, तुम ही तो बोले थे ना। तुम्हारा दीक्षा हुआ था जब सनातन बोला था, सनातन दीक्षा हुआ था ना सनातन गोस्वामी का, तो उस समय तो तुमने बोला था। और आज तुम खुद डिसीजन ले रहे हो अपने शरीर का अंत करने के लिए, ये तो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर से बहुत काम, बहुत प्रचार करवाना चाहता हूँ वृंदावन में। तो महाप्रभु अपना मिशन विज़न बताया उनको और फिर गले लगा लिया। और सनातन गोस्वामी का शरीर पूरी तरह से, सारा जो बीमारी मारी थी सब ख़त्म। तो ये बहुत सुंदर पास टाइम है हम सब के लिए। वी रियली वांट टू बिकम सीरियस, और वी जस्ट वांट टू शो केस दैट आई एम सीरियस, बट अंदर से सीरियस नहीं है। तो वो नहीं, हमें फेक नहीं करना है। कल ही हम बात कर रहे थे, चैंटिंग कौन कर सकता है? चैंटिंग वही कर सकता है जो ऑनेस्ट है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं तो डुप्लीसियस है, जो है हिडन मोटिव लेकर है, उसको भगवान कृपा नहीं, वो हरि नाम पर रुचि कभी नहीं आ सकता। हाँ, पापी तक हरि नाम ले सकता है। महाप्रभु बोलते पापी ले सकता है, सब कोई ले सकता है, लेकिन जो छल करता है वो नहीं ले सकता। तो इसलिए कुछ लोग आते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ मोटिव लेकर आया था, गलत मोटिव लेकर आया था। तो गलत मोटिव वाला नहीं टिक पाता। जो सिंसियर है, भगवान उसके हृदय में उसको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम, हाँ बुद्धि देते हैं। कोई भी भक्त जो है कभी अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये गलत सोच है। कृष्ण भक्त जो है वो भगवान के आश्रय में कभी गलत हो ही नहीं सकता है अगर वो सिंसियर है तो। इसलिए जिस पथ पर आप लोग बढ़ रहे हो, इस पथ पर तो कहते हैं आंख बंद करके भागना है और सफलता निश्चित है। अगर आप सिंसियर हो तो कभी आपका अहित हो ही नहीं सकता, कभी नहीं अहित हो सकता। और जिस पथ पर अभी हम चल रहे हैं, माया के पथ पर, तुम दूरबीन भी लगा लो, टेलीस्कोप भी लगा लो, चश्मा कोई भी लगा लो, खोल के आंखें चलो, लाइट लगा के चलो, फिर भी गड्ढे में जाओगे निश्चित रूप से। बहुत खतरनाक स्थिति है। अभी उस दिन हम सुन रहे थे राजा नृग जो है कैसे जो है
बढ़िया सा जो है वो सेवा दान वान देता था, और जो है उसको जब हिमालय की तरफ लेके जाया गया तो उससे पूछा गया, क्योंकि दान देने में गड़बड़ हो गया था, तो उसको हिमालय जाना पड़ा। तो यमराज पूछते हैं कि तुम जो है पुण्य का लाभ लेना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पुण्य का अंत ही नहीं दिख रहा है, इतना पुण्य किया है तुमने, कितनी गायें, असंख्य गायें दान करी थी उसने, तो स्वर्ग में रहने का असंख्य समय तक रहने का था व्यवस्था। पर तुम पहले पुण्य कमाना चाहता है, पुण्य की तो पाप का लेना चाहता है, मतलब पहले पाप ही दे दो। पाप के लिए तुरंत वहाँ से गिरने लग गया नीचे, और गिर के छिपकली बन गया। सोचो सोचो, तुम अपना भविष्य देखो, तो छिपकली बन गया वहाँ। हाँ, गिरगिट बन गया, सांप बन के गिरा कांके रोड में। हाँ, क्या होगा तेरा, बता क्या होगा तेरा कालिया ना। कालिया सांप क्या बनेगा तुम देखो। तो इसीलिए समझो स्थिति को, जिस मार्ग में हम हैं इससे बोनाफाइड तुच्छ नहीं है। और ये श्रेय जाता है हमारे आचार्यों को, जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं भक्ति के, और हम सबका अधिकार है इस सीमा तक जाने का। इसलिए लिखा भक्ति रसाम सिंधु, बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा। तो आप सब जो है उत्तराधिकारी बन सकते हो।